लेट्स गो टू रक्षा मंत्री। तो His record is मेरा ये मानना है, sometimes your political leadership or your political will matters more than what your education is. और इसीलिए मैं कहता हूँ, I mean, I have no doubt in my mind that Prime Minister Narendra Modi has been the best Prime Minister India has ever had. और I mean, we can debate it. राहुल गांधी आपसे सहमत नहीं होंगे। न महुआ मोइत्रा होने वाली है। राहुल गांधी जी के हर चीज से मैं भी सहमत नहीं होता, बट मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल विल इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे गुजरात में आपने देखा है, व्हाट हैज हैपेंड अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड आई एम नॉट गिविंग यू माय ओपिनियन। जैसे आप किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करोगे तो वो हमेशा कहते थे कि मोदी जी का एक ही ये था, आप सब्सिडी मत पूछिए, आप क्या करना चाहते हो बताइए। सो आज भी आप अगर देखें तो द वे द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हैज बीन बिल्ट, आई एम नॉट सेइंग कि देयर आर नो फ्लॉज, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि एजुकेशन का महत्व है। मैं एजुकेशन के नीड से ज्यादा मैं कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूं। और कॉम्पिटेंस देखिए हमारे सिस्टम में, आई विल बी वेरी ब्लंट, कंप्लायंट और कंपैटिबल ये देखते हैं, कॉम्पिटेंस तो ही नहीं। देखिए आप ये बताइए मुझे, आप एग्जाम पार करते हैं, फौज में लाख खराबियां हैं, लेकिन और फौज की बात कभी और करेंगे, अभी करेंगे, मुद्दे उठेंगे फौज में, लेकिन कम से कम ये तो है कि आपको पढ़ना पड़ता है स्टाफ कॉलेज के लिए, आप ऊपर जाते हैं। हमारे साथ के लोग जो आईपीएस हैं वो आईजी बन ही गए, एडीजी बन गए। पैरामिलिट्री में भले ही उनकी तोंद इतनी बड़ी हो और जो है कभी भागे ना हो, वो आईटीबीपी में बन चले जाते हैं। और आईएएस में क्या है, देखिए एक दिन आप कल्चर, दूसरे दिन एग्रीकल्चर, तीसरे दिन फाइनेंस। मैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की एनुअल मीटिंग्स में कितने आईएएस अफसर से मिला हूं जिनकी बेसिक नॉलेज नहीं है, क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं आती है, पता नहीं है क्या है, लिटरेचर पढ़ा हुआ है। तो मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं साहब, मैं कॉम्पिटेंस की बात कर रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप या तो इकोनॉमिस्ट अच्छे हो जो वाकई ब्रॉड थिंकिंग के हो, डीप, या तो आप जो है बिजनेस एक्सपीरियंस हो, और आप सिलेक्शन उस तरह कर सकते हैं। यूपीएससी ही एग्जाम ले सकता है और 15 सेट कर सकता है और अलग लेवल्स के लिए कर सकता है, आरक्षण के साथ कर सकता है आप लैटरल एंट्री, लेकिन उसके लिए मनोहर पर्रिकर की तरह आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी। तो लेट्स गो बैक टू डिफेंस एंड हिज अचीवमेंट्स एज डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि उनकी बात कर रहे हैं हम। तो एक तो जैसे हमारा आपने जो पार्टी का पूछा था, तो सी ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि हियर वाज अ मैन, संघ से आए, एक आईआईटीएन थे, पहले आईआईटीएन चीफ मिनिस्टर बने किसी भी स्टेट के। सो पार्टी पे जो उसका इम्पैक्ट हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम गोवा स्टार्टेड गेटिंग नोटिस्ड फॉर द गवर्नेंस, फॉर अ चीफ मिनिस्टर। और फिर उन्होंने गुड गवर्नेंस सेल में भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स करे, उन्होंने बहुत सारी जो अच्छी चीजें गोवा में हुई थी वो रेप्लिकेट करने का ट्राई किया, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है। और 2012 में जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ, मतलब 21 सीट्स आए हमारे आउट ऑफ 40, विच इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, विच वाज अनहर्ड ऑफ। तो फिर 2014 में आफ्टर मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी asked him if he can be the defense minister, and if you, I don't know if you have seen the press conference he gave, when he was about to resign as chief minister, he was in tears. He said it's a very difficult decision because एक तो मेरी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा, I'm not at that position, but आखिर में nation first. और जैसे मैंने कहा कि 2013 में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, बट उसके वजह से because they have always shared a good rapport, मोदी जी और पर्रिकर जी, मतलब 2010 में आई रिमेम्बर मीटिंग मोदी जी, एंड ही हैड सेड कि मनोहर मेरी तरह सोचता है, कि ही इज नॉट वरीड कि उनके डिसीजन का फॉल आउट क्या होगा। सो दैट एबिलिटी टू, बिकॉज आप देखो मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे गुजरात में उसी टाइम पे हो रहा था कि जो इलीगल आवास थे वो तोड़े जा रहे थे, डिस्पाइट ऑफ इट बीइंग अ ह्यूज वोट बैंक। और बहुत सारे जो मोदी जी के मित्र थे उन्होंने भी एडवाइस करा था कि सर हो सकता है कि इसका आप पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़े, बट ही सेड कि पॉलिटिक्स अलग बात है, गुजरात इज प्रायोरिटी। सिमिलर हैपेंड इन गोवा। तो सिर्फ गोवा में इम्पैक्ट ज्यादा बाहर लोगों को पता नहीं चला बिकॉज वी आर अ स्मॉल स्टेट।